नमस्कार दोस्तों, आज अपनी ईपीएफओ पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे। ईपीएफओ पेंशन योजना बात करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट जॉब करता है लिमिटेड किसी कंपनी के अंदर और उसकी ईपीएफओ कटती है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ई नामांकन योजना के तहत एक व्यक्ति किसी परिवार के सदस्य को, माता पिता या अपने किसी बच्चे को या वाइफ को, किसी को भी ई नामांकन जरूर करवाएं। क्योंकि ई नामांकन के बिना भगवान ना करे कोई दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी स्थिति हो जाए तो सिर्फ इसका प्रॉफिट ई नामांकन को मिलता है। ई नामांकन को अगर जब पहले से करवाया होता है तो इसका प्रॉफिट है, अन्यथा बाद में इसका ई नामांकन नहीं हो सकता। इसलिए गवर्नमेंट का स्पष्ट है, जो अपने इसकी वेबसाइट है ईपीएफओ, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है 2023 से इन्होंने कर दिया कि अगर ई नामांकन पहले से दायर है तो उसको प्रॉफिट है, अन्यथा किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं। और जो अपने को कर्मचारी और नियोक्ता 15.67% का रिटर्न मिलता है, वही अगर आपने ई नामांकन रखा है तो ही आपको प्रॉफिट होगा, अन्यथा आपको किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं है। और ईपीएस जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है उसमें 7 प्रकार की पेंशन मिलती है। अपने एक एक पॉइंट को देखते हैं, 7 प्रकार की किस स्थिति के अंदर और कितनी पेंशन। जो पेंशन आती है ये आती है वर्ध अवस्था पेंशन। वर्ध अवस्था पेंशन क्या होती है? जैसे किसी व्यक्ति ने यहाँ पे 10 साल या 20 साल या 25 साल जॉब किया है, 10, 20, 25 साल, और उसकी एज अब 58 वर्ष हो चुकी है, 58 वर्ष, उसके बाद में उसको एक पेंशन मिलती है, इसको बोलते हैं वर्ध पेंशन। यह पेंशन किस प्रकार को मिलती है? ये पेंशन का मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे मिनिमम भी 15,000 रुपये है, 15,000 इंटू उसने जॉब किया 10, 20, 25 साल जितनी भी जॉब की, और डिवाइड 70 से करने पे यहाँ पे जो पेंशन निकल के आएगी ये 2140 रुपये, ये उसको पेंशन मिलती है। इसको बोलते हैं वर्ध अवस्था पेंशन, यानी कि 58 वर्ष की एज में सीनियर सिटीजन लगने के बाद में जो पेंशन मिलती है उसको बोला जाता है वर्ध अवस्था पेंशन। दूसरा आता है विकलांग पेंशन। विकलांग पेंशन का क्या रूल है? कोई व्यक्ति ईपीएफओ के अधिनियम के तहत किसी कंपनी में कार्य कर रहा है और उसका ईपीएफओ कटता है, और उसने जैसे अभी जनवरी का महीना चल रहा है और दिसंबर में उसका ईपीएफ कटा है, दिसंबर के अंदर, और दुर्भाग्यपूर्ण उसकी कोई ऐसी स्थिति या उसको चोट लग चुकी है और विकलांग हो चुका है, तो उसको सरकार मिनिमम जो 1,000 का रूल है ना, 1,000 रुपये पेंशन उसको आजीवन देगी। यहाँ पे चाहे उसका 1 महीने का ही पेंशन कटा हो, लेकिन ये रूल इस पे लागू होता है कि दिसंबर पिछले महीने की पेंशन कटना जरूरी है, तब उसको ये प्रॉफिट मिलेगा। अब ये पूर्व पेंशन योजना, पूर्व पेंशन योजना के अंदर क्या है कि एक तो अपने को पता है 58 वर्ष की एज के अंदर पेंशन मिलती है। एक गवर्नमेंट बोलती है कि आप 50 वर्ष की एज में भी पेंशन चालू करवा सकते हो, 50 वर्ष की एज में, इसको बोला जाता है पूर्व पेंशन योजना। 50 वर्ष में क्या होता है कि जैसे आप 57 में जाओगे 4% कम हो जाएगा, फिर 56 में जाओगे फिर 4% कम हो जाएगा। अगर डायरेक्ट इस प्रकार अपने निकालते हैं तो इसका 28% कम कर देना। 28% कहने का मतलब लगभग 700 रुपये कम कर देना इसके, यानी कि लगभग 1500 रुपये उसको पेंशन मिलेगी। 1500 रुपये कम मिलेगी अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल जॉब की है और यहाँ पे उसके बाद में 50 की एज में चालू करवाना चाहता है तो उसको 1500 रुपये पेंशन मिलेगी। अब दूसरे 4 नंबर पेंशन आता है विधवा एवं बाल पेंशन। विधवा एवं बाल पेंशन यही होता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे जॉब कर रहा है और दुर्भाग्यपूर्ण उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसकी वाइफ है, उसको फिर विधवा बोला जाएगा। और बाल पेंशन योजना, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है पत्नी होती है, ये पत्नी को मिलेंगे 1,000 रुपये, और यहाँ पे 2 बच्चों को 500 रुपये पेंशन दी जाएगी, 500 रुपये। इसमें रूल 3 का है, लेकिन 3 में शर्त क्या है? जैसे एक ये बड़ा बेटा है और दूसरा बेटा ये है और तीसरा ये है, इन दोनों बेटों की एज अभी तक 25 वर्ष नहीं हुई है, इन दोनों के 500 रुपये शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही इसकी एज 25 वर्ष पूर्ण हो चुकी है इसकी पेंशन बंद हो जाएगी और इसकी पेंशन शुरू हो जाएगी। इसमें पत्नी को आजीवन मिलती है, लेकिन बच्चों को सिर्फ 25 वर्ष की एज होने तक 500 रुपये पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, और टोटल 2,000 रुपये का यह पेंशन का प्रावधान है। इसका रूल यही है कि कम से कम पिछले महीने की, जैसे दिसंबर की मैंने आपको पीछे बताया था, दिसंबर की पेंशन कटी होनी चाहिए, तब जाके इसका प्रॉफिट है। और इसमें ई नामांकन यानी नॉमिनी जरूरी है। अगर अपनी वाइफ को नॉमिनी करवाया है तो ही इसका प्रॉफिट है, अन्यथा किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं है। अनाथ पेंशन योजना, अनाथ पेंशन योजना के अंदर क्या सिस्टम है? कोई व्यक्ति या तो कोई मेल या फीमेल जॉब कर रहा है, या कोई फीमेल जॉब कर रही है, उसके हस्बैंड की डेथ पहले हो चुकी है, या कोई मेल जॉब कर रहा है उसकी वाइफ की पहले डेथ हो चुकी है और अब उस हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है, बच्चे अनाथ हो चुके हैं, तो ये अनाथ पेंशन योजना मिलती है। इसके अंदर क्या सिस्टम है? इसमें यह है कि बड़ा बेटा है उसको 500 रुपये और एक छोटा बेटा है उसको 500 रुपये। अगर एक ही बेटा है तो डायरेक्ट 1,000 रुपये मिलेंगे, अगर 2 बेटे हैं तो 500 रुपये पेंशन मिलेगी। कब मिलेगी? अगर उसने नॉमिनी करवाया है तो, इसमें भी नॉमिनी जरूरी है, नॉमिनी करवाया है तो इसका प्रॉफिट है, अन्यथा किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं है। नॉमिनी में दूसरा प्रॉफिट इसका ये है कि मैंने आपको बताया था 15.67% भाग जो अपने को रिटर्न मिलता है वापस जॉब छोड़ने के बाद में, ये भी अगर इन नॉमिनी कराए इन बच्चों को ये टोटल फंड
इंटरेस्ट सहित जितना भी इनका फंड बन रहा है वो टोटल मिलेगा, और आजीवन या पेंशन का प्रावधान भी है। ई नामांकन पेंशन योजना, ई नामांकन पेंशन योजना के अंदर क्या सिस्टम है, किसी व्यक्ति ने रिलीजन के अंदर माता पिता पत्नी या अपने बच्चों किसी को भी अगर उसने ई नामांकित करवाया है तो उसके तहत 1,000 रुपये पेंशन दी जाती है। चाहे माता पिता किसी को ई नामांकन करवाया है और उस व्यक्ति को पेंशन खुद को नहीं लेनी है, वो चाहता है कि मैं मेरी फैमिली में किसी और अन्य सदस्य को ये ई नामांकित के तहत पेंशन दिलवा सकता हूँ, तो इसमें यह प्रावधान है कि वो ई नामांकन को पेंशन का दायर कर सकता है कि इस व्यक्ति को आजीवन पेंशन, मेरी जो भी पेंशन बन रही है वो इनको मिले। और आश्रित माता पिता, आश्रित माता पिता का क्या होता है कि आश्रित माता पिता किसी के एक बेटा है या एक बेटी है, वो किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करते हैं और उनकी दुर्भाग्यपूर्ण किसी से डेथ हो चुकी है। अब आश्रित माता पिता का सहारा था, उनकी डेथ हो चुकी है, तो गवर्नमेंट की तरफ से 1,000 रुपये उनको पेंशन दी जाएगी, आजीवन पेंशन दी जाएगी। और इसमें नॉमिनी होना जरूरी है, नॉमिनी जरूरी है। दूसरा इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था, जैसे अभी जनवरी चल रहा है तो दिसंबर की लास्ट मंथ की उसकी पेंशन कटी हो। इसमें कहीं भी ये रूल में नहीं दिया हुआ है कि 5 महीने या 6 महीने या 1 साल या 2 साल जॉब करनी चाहिए, नहीं, लास्ट मंथ की आपकी पीएफ कटी होनी जरूरी है। और ईपीएस के अंदर अगर फंड जमा हुआ है तो उसके तहत इनको आजीवन 1,000 रुपये माता पिता दोनों को पेंशन मिलेगी। ये 7 प्रकार की पेंशन थी। अपने नेक्स्ट करेंगे वो ईडीएलआई, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, जो बीमा योजना है उसमें भी 7 लाख तक का प्रॉफिट है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको जल्द से जल्द उसकी विस्तार पूर्वक रिप्लाई दे दी जाएगी।